जय जय श्री हरिवंश। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कौने सच पायो। जह तय विपति जार जुबती लो प्रगट पिंगला गायो। दे तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो। कह दो कौन अंक पे राखे जोगन का सुत जायो। जसित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंशी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पद, अनन्य भक्ति पर जोर देता है ये पद। बहुत सारे देवी देवताओं के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं और हमें लगता है हम भक्ति करते हैं, अभी वो अनन्य भक्ति आई नहीं। तो जिनको अनन्य भक्ति नहीं आई उनको बार बार ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी लोग किसी भी आप संत को सुने तो अंत में यही होता है कि सब जगहों से मन हटा करके एक श्यामा श्याम के चरणों में ही मन लगाओ। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि तर्क बहुत होते हैं ना हमारे मन में कि अनन्य भक्ति नहीं हो रही है, क्या करें, हम इसकी भी भक्ति कर सकते हैं, हम उसकी भी भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं, कह रहे कि ये जो एक मन बहुत ठौर करी, ये जो तुम्हारा एक मन है, इसको बहुत जगहों पे तुम ले जाओगे। ठौर यानी ठिकाना, बहुत बहुत जगहों पे, बहुत बहुत जगहों पे जाके तुम टिकाओगे, कभी यहाँ तो कभी वहां तो कभी वहां। तो कह रहे हैं तो कहीं कौने सच पायो, तो बहुत जगह पे इसको टिकाने से क्या तुम्हें सत्य जो है वो क्या तुम्हें मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मन को एक जगह टिकाना पड़ेगा। और कहते हैं जहता विपति जार युवती, कि ये जो मन है इसको जब तुम जगह जगह में भटकाते हो, इसमें वो सतीत्व, जो सती मन होता है ना, सतीमती, सती अपने पति को इतना प्रेम करती है कि सपने में भी वो किसी और के बारे में नहीं सोचती। ये सती की क्वालिटी है, अपने पति को जो प्रेम करती है, जो उसे चाहिए अपने पति से मांगेगी। कि किसी और अगर कुछ नहीं दिया पति ने तो किसी और के पास जाकर मांगेगी, तो वो सती नहीं हुई, वो व्याभिचारिणी हो गई। तो ऐसे ही हम जब भगवान के अनन्य भक्त हुए तो जो है हमें सुख दुख जो कुछ हमारी इच्छा जैसे भी हम हैं, हमें एक अपने भगवान से ही मांगना है, हमें एक अपने भगवान की आश्रित होकर के रहना है। जगह जगह जब हम मन भटकाते हैं, किसी ने बोला ये देवता का पूजा कर लो, वो देवता का पूजा कर लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, हम भटका रहे हैं और उसको बहुत लॉजिक है, हमारे पास रीजन है कि हम क्यों भटका रहे हैं। तो अभी मन की शुद्धि हुई नहीं। तो जब मन की शुद्धि नहीं हो रही तो इसको पढ़ो बार बार और इसके ऊपर मनन करो, प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान हमारा मन केवल आप में लग जाए, अब और कहीं भटके ना। सबको नमस्कार है, लेकिन मेरा मन केवल आपके साथ जुड़े, बस आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मन और कहीं नहीं जाए प्रभु, कहीं नहीं जाए, सपने में भी हम कहीं और किसी के बारे में न सोचें। ऐसी प्रार्थना अनन्य भाव से ये करना आवश्यक है। तो कह रहे हैं जो बहुत जगह मन को नचाते हैं वो तो व्यभिचारिणियों जैसे हो गए, तो उन्हें तो दुख मिलने वाला ही है। और ये बात किसने कही है? ये तो स्पष्ट रूप से कह रहे प्रगट पिंगला गायो, पिंगला ने प्रगट रूप में गाया है। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो दत्तात्रेय के एक गुरु है पिंगला। पिंगला ये एक गणिका है और गणिका पूरे दिन
खड़ी रही उस नगर में, क्योंकि ये वेश्यावृत्ति करके जीवन यापन कर रही थी। तो पूरे नगर में खड़ी रहेगी, कोई तो पुरुष आएगा जो उसे धन देगा और उसे सुख भी देगा। पूरे दिन इंतजार करते करते जब कोई आया नहीं तो थक करके अपने अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस दिन उसको एहसास हुआ कि ये जो सुख मैं बाहर से ढूंढ रही हूं, न जाने कितने पुरुषों से मैं मांग रही हूं, और अंत में क्या मिल रहा है मुझे? मुझे वो सुख तो नहीं मिल रहा जो भी ये दे रहे हैं पुरुष अलग अलग, इससे मुझे जैसा सुख चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। मेरा सुख तो मेरे हाथ में है। मैं यदि भगवान में लग जाऊं, मैं यदि अपने जीवन को सुखी रखना चाहूं तो मैं रख सकती हूँ। तो मैं अब से भगवान के आश्रित हो जाऊंगी। ये भावना उस तो ये वो कह रहे हैं कि जो जो लोग ऐसी भक्ति कर रहे हैं इस देवता के पास, उस देवी के पास, उसके पास अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, ये भगवान ये इच्छा पूरी कर देंगे, वो भगवान वो इच्छा पूरी कर देंगे, और फिर उसको रीजनिंग देते हैं। नहीं, वो पिंगला जैसे कर रहे हैं। एक भगवान श्री कृष्ण, एक श्यामा श्याम, उनके चरण ग्रहण कर लो, बस उनके चरण शरण हो गया आपका काम। पिंगला की तरह यहाँ वहां मन मत भटकाओ, व्याभिचारण चारणी की जैसे नहीं, सती बुद्धि हो जाए आपकी। ठीक है, तो ये वहां पर कह रहे, और कह रहे जब जब रुकत, नहीं सॉरी, द्वै तुरंग पर जोर चढ़त उठी, परत कौन पे धायो। कहते यदि कोई दो घोड़ों को एक साथ बांधे और एक पैर एक घोड़े पर और एक पैर दूसरे घोड़े पर रख करके कोई घुड़सवारी करना चाहे, दो घोड़ा, एक घोड़े पे एक पैर, दूसरे घोड़े पे दूसरा पैर, और आप घुड़सवारी करना चाह रहे हो दो घोड़े के साथ, कर पाओगे क्या? गिरोगे धाड़। तो ऐसे ही है ये मन, जगह जगह इसको भटकाओगे और सोचोगे कि हम पहुंच जाएंगे अंतगत तक, नहीं गिरोगे, गिरना ही है, दुख ही मिलने वाला है। वो मना कर रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे दो घोड़ों पे सवारी नहीं होती, ऐसे ही मन को यहाँ वहां भटकाओ मत, एक अनन्य भक्ति पर आ जाओ। आगे कहते हैं कि और एक लेवल पे जाकर के कहते हैं कि गणिका से उत्पन्न हुआ पुत्र, गणिका कोई बच्चा हो गया, उसको कौन सा बाप अपनाएगा? कौन बोलेगा कि ये मेरा पुत्र है? तो गणिका वाली तुम्हारी बुद्धि है तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम सतीमती करो, तुम श्यामा श्याम के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाओ। एक वही हमारे हैं बस, और वो हमारे, हम उनके, यही हमारा संबंध है। ठीक है, तो वैसा रखना है। और वो कहते हैं, हित हरिवंश जी कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। कहते हैं ये जो प्रपंच है विश्व का, ये सब झूठा है, और काल रूपी सर्प ये सबका विनाश करता है, ये निश्चित है। तो मैं समझ गया, हित सखी कहते हैं, हम समझ गए कि ये झूठा प्रपंच और काल रूपी सर्प सबको एक दिन खा जाने वाला है। बस हमने यही समझा, और ये समझने के बाद हमने क्या किया? हमने केवल अपने आप को श्यामा श्याम के पद कमलों में, श्यामा श्याम के पद कमल के जो रसिक भक्त हैं, उन रसिक भक्त जनों के चरणों में हमने अपना मस्तक झुका दिया। हमने, कह रहे श्यामा श्याम पद कमल संगी, जो श्यामा श्याम के भक्त हैं हमने उनका संग करना शुरू कर दिया, और उन्हीं के सामने हम नतमस्तक हो गए, और अपना संपूर्ण सेवन हमने उन्हीं को दिया, और उनका एकमात्र चरणाश्रय ग्रहण किया है। कहने का अर्थ है श्यामा श्याम की अनन्य भक्ति करनी है तो हित हरिवंश और जैसे जो रसिक भक्त हैं उनके संग करने लगो, और एकदम एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ। यहाँ वहां अब मन मत भटकाओ।